स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आइए 14 जून से रिलेटेड करंट अफेयर देख लें। इधर आपको हम लेंगे करंट अफेयर प्लस स्टिक टू रन करंट अफेयर। तो चलिए देख ले एक कोट, बुराई अवश्य रहनी चाहिए तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित करेगी। बुराई नहीं रहेगी तो हम लोग को अच्छाई का मूल्य ही नहीं पता रहेगा, इसलिए बुराई रहनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यालय कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो देखिए 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एमके हैं यानी कि महेश कुमार जी, उनका ऑफिस 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यालय 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अभी रिजर्व बैंक में नियुक्त से पहले वह आईडीबी बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। तो चलिए देखते हैं रिजर्व बैंक तो देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, सभी बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक भारत का अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यह नियंत्रित करता है लोन देखिए। अगर ये हाई रेट, मतलब देखिए कमर्शियल बैंक रहती है, नॉर्मल बैंक जिसमें हम लोग जाते हैं, अगर उन लोग का वो रेट बढ़ा देगा, अगर वो लोग को ज़्यादा आरबीआई के लिए रखना पड़ेगा तो कम मनी सप्लाई होगा, ऐसे ये कंट्रोल करता है। इस बैंक के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। 34 के भारत का अर्थ त्याग बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका भी निभाई थी। उनके द्वारा प्रदान किए गए थे दिशा निर्देशक सिद्धांत के आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। उनके हिसाब से बैंक का कार्य पद्धति या काम करने शैली और उसके दृष्टिकोण बाबा साहेब ने देखिए हिटलर यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में वो कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम पर आया था, तभी इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहेब ने लिखा हुए ग्रंथ को प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोर वकालत की थी, तब उसकी पुष्टि की गई थी। तो देखिए ब्रिटिशों की जो वैधिक सभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने क्या किया, कानून को स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक देखिए अधिनियम 1934 का नाम दिया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई में आ गया है। सेंट्रल बैंक अभी इधर है मुंबई में। तो पहले यह एक निजी बैंक थी, लेकिन किंतु सन 1949 में यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया था, यानी पहले निजी प्राइवेट था तो हो गया उनका। देखिए शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया था। तो चलिए इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो कृपया बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।